अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे मिड टर्म ब्रेक मेथड। मिड टर्म ब्रेक मेथड इज़ एक्चुअली यूज्ड फॉर फैक्टराइजिंग एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कंटेनिंग थ्री टर्म्स। ठीक है, जब थ्री टर्म्स होंगी तो हम क्या करेंगे, उनको फैक्टराइज करने के लिए मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज़ करेंगे। फर्स्टली तो आपने ये देखना है कि जो थ्री टर्म्स आपको गिवन हैं, लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, ए स्क्वायर प्लस 9a प्लस 8। आपने देखना है क्या इन तीन टर्म्स में कोई कॉमन फैक्टर आपको नज़र आ रहा है, तो जस्ट टेक इट कॉमन। अगर तीनों में कोई कॉमन नहीं है, अब जैसे ए स्क्वायर 9a प्लस 8, तो तीनों के कोफिशिएंट्स भी कॉमन नहीं है और वेरिएबल्स भी तीनों में कोई कॉमन नहीं है, तो आप इसके लिए फैक्टराइज करने के लिए मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज़ करोगे। अब मिड टर्म ब्रेक मेथड क्या है, आपने पहले क्या करना है, देखना है कि क्या ऑलरेडी जो क्वेश्चन है वो अरेंज हुआ है। अगर अरेंज्ड नहीं है तो पहले आपने उसे अरेंज करना है। अब अरेंज कैसे हुआ होगा, फर्स्टली आपके पास स्क्वायर वाली टर्म होगी, देन सिंपल वेरिएबल वाली टर्म, लीनियर टर्म, ठीक है, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होगी, एंड लास्ट में कांस्टेंट टर्म। अगर ये ऐसे अरेंज नहीं है तो पहले इसको अरेंज कर लें। जैसे लेट्स सपोज अगर यहाँ पे ये लिखा हो 8 प्लस ए स्क्वायर प्लस 9a, फिर तो इसकी मिड टर्म ए स्क्वायर बन रही है ना। नो, आपने ये करना है, पहले उसे अरेंज करना है और अरेंज करने के बाद नोट डाउन करना है कि इसकी मिड टर्म क्या है। अब ये ऑलरेडी अरेंज था, फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर है, सेकेंड 9a है और लास्ट 8 है। थ्री टर्म्स हैं तो मिड टर्म क्या है, 9 है। अब ये जो मिड टर्म है 9, मैंने इसको ब्रेक करके टू टर्म्स लिखनी है। सो जब टू टर्म्स लिखूंगी तो मिड टर्म को मैंने ब्रेक कर दिया, दैट्स वाई इस मेथड को हम बोलते हैं मिड टर्म ब्रेक मेथड। अब आप देखिए रफ वर्क में मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं 9a को ब्रेक करके लिखूँ, आई कैन राइट 1a प्लस 8a, आई कैन राइट 2a प्लस 7a, 3a प्लस 5a, 6a प्लस 3a, सो देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज़। अब मैंने ये डिसाइड करना है कि विच पेयर आई हैव टू चूज़। 9a को ब्रेक करके मैं कौन से दो नंबर्स लिखूँ, तो ये आपने अपनी मर्ज़ी से नहीं लिखने, देयर इज़ अ रूल फॉर देम। ठीक है, तो आपने हमेशा इस रूल को फॉलो करना है और तभी मिड टर्म को ब्रेक करना है। अब रूल इज़ दैट कि आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। आंसर क्या आएगा, 8a स्क्वायर। अब आपने ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 8a स्क्वायर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 9a आए। We have to choose two numbers whose product is 8a square and sum or difference is 9a. So starting with 1, ये कोई बहुत मुश्किल नहीं होता, आपको इजीली ये मिल जाते हैं। आप अकॉर्डिंग टू द रूल चलें, 1 से स्टार्ट करें। अब देखूंगी कि 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, आंसर 8 आए, 8 से, और 1 और 8 को ऐड करने से 9 भी आता है। सो मैंने ये दो नंबर्स चूज़ करने हैं, 1 एंड 8। सो अब ए स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट टर्म तो अपनी प्लेस पे रहेगी। 9a को ब्रेक करके लिखेंगे 1a प्लस 8a। सी 9a को हमने ब्रेक कर दिया। अब पहले थ्री टर्म्स थी, अब फोर टर्म्स बन गई हैं, 1 2 3 4। फोर टर्म्स जब बन जाएंगी फिर आपने फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेना है और लास्ट टू टर्म्स में से, तो हमेशा कोई ना कोई फैक्टर ज़रूर कॉमन होगा यहाँ पे। ठीक है, सो ए स्क्वायर प्लस 1a में क्या कॉमन है, a, टेक इट कॉमन, वी आर लेफ्ट विद a, हाउ मेनी टाइम्स a स्क्वायर, a टाइम्स, प्लस a, हाउ मेनी टाइम्स 1a, 1 टाइम्स। नाउ लास्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेना है और विद साइन। ठीक है, सो प्लस 8 कॉमन लेती हूँ, 8 हाउ मेनी टाइम्स 8a, a टाइम्स 8a, एंड प्लस 8 हाउ मेनी टाइम्स 8, 1 टाइम्स। ओके, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो दो टर्म्स, अब ये एक टर्म है और ये एक टर्म, इन दोनों में कॉमन फैक्टर है a प्लस 1, टेक इट कॉमन, एंड हियर हमने a प्लस 1 कॉमन ले लिया, वी आर लेफ्ट ओनली विद a प्लस 1 कॉमन ले लिया, लेफ्ट ओनली विद 8। सो a प्लस 1 इंटू a प्लस 8, दिस इज योर आंसर। नाउ इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, डी स्क्वेयर माइनस 16d प्लस 28। ओके, सो फर्स्टली देखेंगे तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन नहीं है, सो रफ वर्क में फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें 28d स्क्वेयर। नाउ आई हैव टू फाइंड टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 28d स्क्वेयर एंड सम और डिफरेंस इज माइनस 16। तो आपने क्या करना है यहाँ पे विद साइन। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को जब मल्टीप्लाई करो तब भी विद साइन मल्टीप्लाई करना है, और जब दो नंबर्स चूज़ करने हैं तब भी उनको मल्टीप्लाई करने के बाद वही वाली टर्म विद साइन टर्म आनी चाहिए प्रोडक्ट, और विद साइन जो है वो मिड वाली टर्म आए। ठीक है, अभी हम करते हैं, 1 को 28 से मल्टीप्लाई करें 28 आता है, बट ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 16 नहीं आता, सो नेक्स्ट पेयर चूज़ करेंगे।
2 14 टाइम्स 28 होता है और 2 और 8 को ऐड करने से 16 भी आता है। बट अगर मैं यहाँ पे 2 के साथ भी प्लस साइन लूँ और 14 के साथ भी प्लस, तो ये प्लस 16 आएगा। बट आई नीड -16, तो मैं क्या करूँगी, 2 के साथ भी माइनस साइन लूँगी और 14 के साथ भी माइनस साइन, तो इसलिए -2 -14 आंसर क्या आएगा। सो दोनों के साथ माइनस साइन है, साइन माइनस रहेगा, डिजिट्स प्लस हो जाएंगे, तो आंसर -16 आएगा। सो आपने +2 और +14 नहीं चूज़ करना, -2 एंड -14 चूज़ करना है। सो d स्क्वेयर इज -2d -14d +28, तो -16 को ब्रेक करके ये टर्म्स लिख लें। अब फर्स्ट टू टर्म में d कॉमन है, टेक इट कॉमन, d -2 एंड -14 इज कॉमन। नाउ आई एम टेकिंग माइनस साइन कॉमन, सो ब्रैकेट के इनसाइड सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। पहली वाली नेगेटिव तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, d अब ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी। 14 हाउ मेनी टाइम्स 28, 14 2 टाइम्स 28। Now d -2 is the common factor, take it common, and here we have taken d -2 as common and left only with d, and here we have taken d -2 common, left only with -14, so this is your answer. नेसेसरी के हमेशा आपकी जो फर्स्ट टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 ही हो, ठीक है। देयर में भी सम प्रॉब्लम्स जहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 नहीं होगा, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो उसमें भी हम विद कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे। उससे रिलेटेड भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। 3n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 7। फर्स्टली देखेंगे क्या इनमें कुछ कॉमन है। सो यस, यहाँ पे आपको कॉमन तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, मिड टर्म ब्रेक मेथड। So according to midterm break method, multiply the first and last term. So 3n square plus multiply with 7, answer will be 21n square. Now find two numbers whose product is 21n square and sum or difference is 10n. Starting with the 121 times 21, but इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके 10 नहीं आता, सो ये पेयर तो नहीं चूज़ कर सकते। 2 के टेबल में तो 21 आता ही नहीं है। 3 7 टाइम्स 21 और 3 और 7 को ऐड करके 10 आता है, तो हमने ये पेयर चूज़ करना है 3 और 7। 3n स्क्वायर मेड ब्रेक द 10n एंड राइट 3n प्लस 7n प्लस 7। टेक 3n कॉमन, वी आर लेफ्ट ओनली विद n बिकॉज 3n n टाइम्स 3n स्क्वायर प्लस 3n हाउ मेनी टाइम्स 3n 1 टाइम्स प्लस टेक 7 कॉमन, 7 हाउ मेनी टाइम्स 7n 7n times 7n plus 7 1 times 7. Now n plus 1, it's 3n plus 7. This is your answer. Take another example. 4r square minus 7r plus 3. Multiply the first and last term. 4 3 times 12r square. Now find two numbers whose product is 12 and sum or difference is 7. Starting with 1 12 times 12, but their sum or difference is not 7, so we can't choose this pair. 2 6 times 12, again their sum or difference is not 7, so we can't choose this pair. And 3 4 times 12, and the sum of 3 and 4 is 7, so we will choose this pair. So break the midterm 7 and write -3r minus 4r plus 3. Now you know that why I am writing -3 or -4r instead of writing +3 or +4r, because the answer of +3r +4r will be +7r, not -7r, and I need -7r. So be careful with the signs here. There is nothing common in the coefficient, just take the variable common. We are left with 4r minus 3, and here take the minus sign common, nothing is common, so take 1 as a common factor and left with 4. Now I have taken negative sign common, so inside all the signs will be changed. Now we can take 4r minus 3 as common factor, left only with r minus 1. This is your answer.